जब पता है कि बुरी आदत होती है, जब भी हम उसे क्यों अपनाते हैं? सिगरेट हम क्यों फूँकते हैं? दारू हम क्यों पीते हैं? मास्टरबेट क्यों करते हैं? सिर्फ़ एक कारण की वजह से। उस कारण को छोड़ो, जब हमें पता होती है कि भाई साहब सिगरेट पीने से हमारी लीवर, किडनी ख़राब हो सकती हैं, दारू पीने से भी हमारा माइंड पे असर पड़ सकता है, मास्टरबेट करने से भी हमारी एनर्जी ख़त्म हो सकती है, तो हम क्यों अपनाते हैं? एक सिंपल कारण जो कि हमारे ब्रेन को बहुत पसंद आता है, वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट वैलिडेशन, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों बुरी आदत हमें अट्रैक्ट कर लेती है और कैसे अच्छी आदत हम अपना सकते हैं, जो कि अच्छी आदत हमें अट्रैक्ट नहीं करती हैं शुरू में। बहुत टाइम लगता है उन्हें अपनाने के लिए, क्योंकि वो हमें रिवॉर्ड नहीं देती हैं शुरू में। बट आज हम बात करने वाले हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन प्लस डीलेड ग्रेटिफिकेशन। और डीलेड ग्रेटिफिकेशन को मैंने पहले वीडियो बना रखी है, आप सब चेक कर सकते हो जाके, कि उसने मेरी लाइफ कैसे चेंज करी। और सही में चेंज करी, ऐसे नहीं कि चेंज कर दी और मैं अब बिल्कुल सब कुछ अच्छा फील कर रहा हूँ और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम होती है, हर दिन प्रॉब्लम होती है, बट मैं उसको एम्ब्रेस कर रखा है मैंने, कि पता है मुझे कि अगर मैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन पेशेंस के साथ प्रेशर मेथड यूज़ करूँगा तो बहुत फ़ायदा होगा। तो आज शुरू करते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन से पहले इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होती है? तो देखो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमें बहुत पसंद है, हम इंसान को बहुत पसंद है शुरू से ही। क्योंकि देखो, पैलियोलिथिक हिस्टोरिक टाइम से ही, जब हम आदिवासी थे, हाहू हू हू ही करते थे, तो उस टाइम पे हमारा कोई फ्यूचर गोल नहीं होते थे। बस खाना चाहिए, सेक्स चाहिए और बस सेफ्टी चाहिए। बस हम आस-पास के जो प्रेज़ेंट मोमेंट के जो गोल्स हैं, उन्हीं पे ही फ़ोकस करते थे। जिसकी वज़ह से क्या होता था कि हम लॉन्ग टर्म गोल या फिर लॉन्ग टर्म सक्सेस, वो सब के बारे में सोचते थे ही नहीं। और ये अभी 200-300 साल पहले ही ये डेवलप हुआ है कि लोगों ने वृद्धि करी है अपने जीवन में, अपने दिमाग में, कि अपने दिमाग लगा के वो लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोच पाएँ और कुछ ऐसी चीज़ें इन्वेंट कर पाएँ, डिस्कवर कर पाएँ कि वो आश्चर्यजनक हो। आश्चर्यजनक। तो हाँ, इसलिए वो हमारे ब्रेन का पार्ट ना, जो लॉजिकली सोचता है, वो उतना डेवलप नहीं हुआ है। तो डेवलप करने के लिए हमें उसको ट्रेन करना होगा। ट्रेन करने के लिए हमें उसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन का स्वाद चखाना होगा। कैसे? आओ जानते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होती है। इसमें हमें पता होता है कि कोई काम करेंगे तो फ़ायदा होगा, पर अभी नहीं होगा, क्योंकि हमने वो आदत अपने अंदर घुसाई नहीं है, दबाई नहीं है, हमने अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाई है उसे। इसलिए टाइम लगेगा ग्रहण करने में उस आदत को, सोलो करने में, उसे गटकने में, ठीक है? इसलिए हमें प्लेजर मेथड का यूज़ करना होगा। प्लेजर मेथड क्या होता है? देखो, इमीडिएट रिवॉर्ड्स, इमीडिएट रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, पर हम उनको अगर उनके ही दम पे रहेंगे कि यार बस एक बार मोटिवेशन आया, एक बार विल पावर मेरे अंदर आया, फिर वो आया तो पुशअप मारूँगा, फिर देख जिम जाऊँगा, फिर देख ऐसी-तैसी कर दूँगा लौंडों की, मतलब। तो हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि हर समय हमारे पास विल पावर हो। हम हमारी जो विल पावर होती है वो फाइनाइट रिसोर्स है, वो कभी भी ख़त्म हो सकती है। हमारी एनर्जी जो है वो कभी भी ख़त्म हो सकती है। जितना खाना खाएँगे उतनी एनर्जी आएगी, और खाना कभी-कभी नहीं मिलता है। समझ नहीं बस कर तुम। इसलिए हमें प्लेज़र मेथड का यूज़ करना पड़ेगा डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपनाने के लिए। क्योंकि देखो, बुक पढ़ना बहुत ही अच्छा है, फ़ायदेमंद है। बुक पढ़ता हूँ, रोज़ पढ़ता हूँ। बट शुरू में जब मैंने बुक पढ़ना सीखा था तो बहुत हार्ड था, क्योंकि भाई साहब शुरू में एक पेज पढ़ना भी इतना हार्ड हो रहा था, क्योंकि स्कूल में बुक मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं था। और जब मैंने बुक खोली असली में हाथ में, बिल्कुल पहली बार मैंने बुक खोली एटॉमिक हैबिट्स, तो बूम! कुछ समझ में नहीं आया। बट मैंने अपने आप को रिवॉर्ड दिया उस बुक को एक पेज पढ़ने के बाद। 2 मिनट रूल यूज़ करा, उसमें बुक में लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी मैंने, वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। बट प्रेज़ेंट मेथड ये है कि लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म प्लेज़र, शॉर्ट टर्म रिज़ल्ट्स देते रहो अपने आप को बीच-बीच में। इनकी तरीके से अपने आप को कांग्रेचुलेशन करते रहो, अपने आप को रिवॉर्ड देते रहो बीच-बीच में, ताकि ऐसा लगे कि हम एक चेक पॉइंट पा चुके हैं और हमने कुछ अचीव करा है। क्योंकि अगर हम कोई अचीव चीज़ नहीं करेंगे तो हम उसी को पाएँगे ही क्यों, है ना? इसलिए हम आस-पास हमारे यहाँ फ़ोन होता है या फिर टीवी होता है या फिर चिप्स का पैकेट होता है, तो हम एकदम उसे क्रेव करते हैं, क्योंकि चिप्स खाने से मज़ा आता है। पर पता है कि ज़्यादा खाएँगे तो हमारी हेल्थ ख़राब होगी। फ़ोन देखने से भी हमारी आँखें ख़राब होंगी, फालतू का टाइम ख़राब होगा, टीवी देखने से भी यही होगा। बट हम क्यों चाहते हैं उसको? क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि हमें उससे रिवॉर्ड मिलता है। समझ रहे हो? फ़ोन देखने से रिवॉर्ड मिलता है, हम टाइम को पास कर पाते हैं, टाइम पास कर पाते हैं। टीवी देखने से भी होता है और एंटरटेनमेंट मिलता है। बट कोई तुमसे कहे बुक पढ़ लो, या तुमसे कोई पुशअप लगा दो या पुलअप लगा दो, या फिर खुद के लिए चाय बनाओ, तो टाइम लगेगा उसमें। और जो रिवॉर्ड होगा ना, रिज़ल्ट होगा, वो मिलेगा कुछ मिनट बाद, कुछ समय बाद। और जब वो मिलेगा, वो असली रिज़ल्ट होगा, असली सेरोटोनिन रिलीज़ होगा, कि डोपामाइन। डोपामाइन को क्रेव करता है। डोपामाइन एक हार्मोन है जो कि
हमें प्लेजर दिलवाता है, मज़े दिलवाता है, आनंद दिलवाता है, और आनंद हमें पसंद होता है। ना चाह के भी इंसानों को आनंद पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है कि हम प्लेजर फ़ील करें, हमें ग्रैटिट्यूड फ़ील हो किसी चीज़ के ऊपर। पर हम गलत चीज़ों में चले आते हैं, फँस जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने ही जाल में फँस जाते हैं। इसलिए हमें एनवायरनमेंट का हेल्प लेना पड़ेगा। एनवायरनमेंट का हेल्प बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट मैटर बहुत ज़्यादा करता है। मोटिवेशन तो फाइनल रिसोर्स है, वही ख़त्म हो जाता है, कभी भी आता है कभी भी चला जाता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। आता है अच्छी बात है, तो यूज़ कर लेंगे, नहीं आता तो हम यूज़ करेंगे एनवायरनमेंट का, अपने वातावरण। क्योंकि देखो आस-पास तुम्हारे ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें तुम्हारे ऐसे हैं जो तुम्हें ट्रिगर करते हैं कोई बुरी आदत को अपनाने का, जैसे फ़ोन, टीवी, या फिर कोई भी ऐसी बुरी आदत अपनाने का कोई डिवाइस, कोई अ, कुछ स्टार्टिंग पॉइंट, तो तुम उस आदत को करोगे। मतलब सोचो, मेरे पास फ़ोन रखा हुआ है जिसमें अनलिमिटेड नेट है, अनलिमिटेड कैटेगरीज़ हैं एक सेमेस्टर पे, और दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो मैं क्या करूँगा? मैं वही करूँगा ना जो मन करेगा, जो मज़े दिलवाने के लिए चीज़ें होंगी। दूसरा, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है जो कि बहुत काम की है, जैसे बुक रखी हुई है कोई। बुक का एग्ज़ाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बुक पढ़ना, और मैंने अपनी आदत बना ली, मैंने अपनी आइडेंटिटी बना ली है कि मैं बुक पढ़ने वाला हूँ, मैं रीडर हूँ, रीडर, READER, रीडर। मैं बुक पढ़ता नहीं हूँ, मैं बुक पढ़ने वाला हूँ। मतलब जब हम अपनी किसी आदत को अपनी ही आइडेंटिटी बना लेते हैं कि मैं वो नहीं हूँ जो ये मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं कर रहा, मैं वो करता हूँ। मतलब आई वांट टू रीड बुक, जैसे हम बोलते हैं कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम अपने आप को कहेंगे, जो भी हम बिलीफ मानेंगे, वही हम अपने अंदर देखेंगे, उससे उसके हिसाब से हम एक्शन लेंगे, उसके हिसाब से हमारा दिमाग चलेगा, थॉट्स को हम रेंडर करेंगे और अपने दिमाग के थ्रू एक्शन लेंगे। इसलिए जो भी हम कहते हैं अपने आप से, वो हमारे फ्यूचर के लिए होता है। तो अगर बुरा कहते हो तुम अपने लिए कि मैं बुरा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वही तुम बन जाओगे आगे जाके, और तुम बोलोगे मैं अच्छा हूँ, बट रिज़ल्ट के साथ तुम्हें मतलब एक्शन के साथ तुम्हें रिज़ल्ट मिलेगा जब जाके। ऐसे नहीं कि बस हाँ मैं तो बेस्ट हूँ, मैं तो ईगोइस्टिक इंसान हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, कोई बजाय मुझसे अच्छा कोई लड़का नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं यार। ऐसा करोगे ना तो बहुत ही नुकसान तुम्हारा ही है, सबसे नुकसान तुम्हारा ही होगा, क्योंकि उसमें तुम एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर अपनाते हो, जिसमें तुम ना कुछ करते हो ना कुछ करने देते हो, बस मानते हो कि हाँ मैं हूँ, मैं वो हूँ, या बट हमें यूज़ करना है अफर्मेशंस का प्लस एक्शंस का, जो कि भाई कितना इंसान कुछ भी कर ले, अगर वो मानता ही नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो कुछ फ़ायदा है करने का? नहीं है ना। इसलिए मैंने अपने आप को ट्रेन करा, अपने माइंड को ट्रेन करा, और अब भी कर रहा हूँ, करते रहूँगा आगे जाके भी, कि मैं जब भी मोटिवेटेड फील नहीं करता हूँ, स्ट्रेस आता है, डिसिप्लिन कम होता है, तो उसमें अपने आप से ये कहता हूँ कि भाई साहब तूने कुछ दिनों पहले क्या काम करा था, क्या ही बॉडी फिजिक बिल्ड होने वाली थी, पर तूने एकदम से बुरी आदत अपना ली। क्या ही बाल अच्छे होने बड़े होने वाले थे, पर तूने कटवा लिए। क्या ही तू एक डिसिप्लिन की पाथ पे रास्ते पे चल रहा था, पर तूने एकदम से बुरी आदत एक छोटे से मज़े के चक्कर में, छोटे से कुछ सेकंड के मज़े के चक्कर में तूने पूरी स्टिक तोड़ ली। तो मैं अपने से यही कहता हूँ कि भाई साहब उसके ऐसा बन जो तू पहले था, और उससे बेहतर बनने की कोशिश कर, उससे सीरियस कर। मतलब कहने का ये है कि हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी और को किसी और से, बट हम अपने आप को अपने आप से कंपेयर कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा तुम्हें खुद दिखेगा। इट्स नॉट यू वर्सेस द वर्ल्ड, इट्स यू वर्सेस यू। तुम्हें खुद से लड़ाई करनी है, क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसा वर्जन होता है जो कि बस आनंद चाहता है, वो चाहता है कि बस आराम करे, वो चाहता है रिप्रोड्यूस करता रहे, वो चाहता है कि खाना मिलता रहे। और एक होता है लॉजिकल थिंकिंग वाला ब्रेन, जो कि हमारा प्रीफ्रंट कॉर्टेक्स होता है, वो चाहता है कि कुछ करके दिखाए, उखाड़ के दिखाए, कुछ करोड़ों रुपए कमा के दिखाए, कुछ मज़े करे, लाइफ में मज़े करे। पर वो थोड़ा डेवलप हो रहा है अभी हमारा, इसलिए हमें उसको ट्रेन करना पड़ेगा, हमें उसके साथ रहना पड़ेगा, ना कि उस जानवर वाले ब्रेन को, जो कि हमारा सबसे ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो कि हमें बस क्रेव करवाता है ऐसी चीज़ें जो बहुत आनंद है, जिसमें मज़ा आता है, जो बहुत ईजी है पानी। तो हाँ, अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का यूज़ करो लॉन्ग टर्म गोल को पाने के लिए। अपने आप को रिवॉर्ड दो। जैसे मैं ये वीडियो बनाता हूँ, क्यों बनाता हूँ वीडियो? मन नहीं करता वीडियो बनाने का, पर मैं बनाता हूँ क्योंकि मैं अपने को रिवॉर्ड देता हूँ। कौन सा रिवॉर्ड? कि मैं वीडियो बना के टहलूँगा। मुझे टहलना बहुत पसंद है, मुझे वॉक करना बहुत पसंद है, और मैं अपने आप से कहता रहता हूँ कि भाई साहब पहले बना वीडियो, फिर टहलने आना। टहलना है, छत पर टहलता है या फिर कहीं भी टहल ले, पर पहले बनाएगी वीडियो। ऐसी जो भी चीज़ तुम्हें पसंद है, पर वो ऐसा होना चाहिए कि वो भी
अच्छा होना चाहिए, पर वो इतना अच्छा नहीं होना चाहिए कि जितना अच्छा कोई ऐसा काम है जो तुम्हें करना है, बट तुम्हें फ़ायदा देना चाहिए, प्लस वो आनंद आना चाहिए उसको करने से। जैसे कुछ लोगों को कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है, इसलिए वो कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसको पीने के बाद वो कॉफ़ी पी सकते हैं एज़ अ रिवॉर्ड। तो हाँ, कोई भी ऐसा काम ढूँढ लो जो कि अच्छा हो पर मज़ा आए, उसे करो बाद में जब तुम कोई काम करने की ठानो। तो हाँ, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं कुछ वीडियो नहीं डाल पाया 1-2 दिनों से, बट वीडियो में कंसिस्टेंसी के साथ अपने आपको 1% इम्प्रूवमेंट हर रोज़ देता हूँ। तो मिलते हैं कल, इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि कल मिले थे, कल मिलेंगे, आज मिल चुके हैं, तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग दोस्तों। लेट्स डू दिस फकिंग जॉब।